Hello friends, welcome back to our channel. Today we will discuss a topic partial derivative. हम लोग पहले इनडिटरमिनेंट फॉर्म को डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद पार्शियल डेरिवेटिव हम बोले थे स्टार्ट करेंगे। तो आज हम लोग पार्शियल डेरिवेटिव को अच्छे से सीखेंगे, ठीक है ना। और आज का क्लास पूरा पार्शियल डेरिवेटिव ही रहेगा। तो पार्शियल डेरिवेटिव उसको बोलते हैं कि जहाँ एक से ज़्यादा फंक्शन होगा। कोई एक फंक्शन जैसे जेड है, यहाँ एक्स और वाई पे डिपेंड कर रहा है, तो दो एक से ज़्यादा फंक्शन पे डिपेंड कर रहा है, तो ऐसे फंक्शन को हम लोग पार्शियल डिफरेंशिएशन करते हैं। और पार्शियल डिफरेंशिएशन कहने का मतलब होता है कि एक का डिफरेंशिएशन कर और y को कांस्टेंट मान के चलेंगे। पार्शियल डेरिवेटिव को लिखते कैसे हैं, ये मेरा पार्शियल, जैसे इसको dz बाई dx लिखेंगे तो लिखने का तरीका ये है आपका। उसी तरह dz बाई dy लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू y, लिखने का तरीका ये है। इसका मीनिंग ये हो गया कि जब हम लोग इसका मीनिंग ये हो गया कि जब हम लोग x के साथ डिफरेंशिएशन कर रहे थे तो y को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे। और इसका मीनिंग ये हो गया कि y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो x को हम लोग कांस्टेंट मान के चलेंगे, ठीक है। तो वही लिखा है, व्हेन अ फंक्शन डिपेंड ऑन मोर देन वन वेरिएबल वी डिफरेंशिएट इट कीपिंग ऑल अदर वेरिएबल कांस्टेंट एक्सेप्ट वन, ठीक है। उसी तरह डी एफ बाई डी एक्स रहेगा तो इसको हम लोग फर्स्ट बोलेंगे, फर्स्ट डेरिवेटिव एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ये भी एक ठो है इसीलिए फर्स्ट डेरिवेटिव, लेकिन यहाँ देखो यहाँ पावर कितने हैं, दो है, इसीलिए डबल डिफरेंशिएशन। और यहाँ भी समझो दो ही है क्योंकि एक सिंगल सिंगल मिलके दो बन गए। इसको हम लोग सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव बोलेंगे। सिंपल प्रोडक्ट रूल इसका नॉर्मल जैसा डिफरेंशिएशन होता है वही प्रोडक्ट रूल है। और चेन रूल हम लोग टोटल डेरिवेटिव में पढ़ेंगे, उस वक्त हम लोग और भी चेन रूल सीखेंगे, ठीक है। जैसे चेन रूल में क्या है, इफ यू इज द फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई, बोथ एक्स एंड वाई आर द फंक्शन ऑफ टी, तो डी यू बाई डी टी निकालेंगे तो डी यू बाई डी एक्स करेंगे पार्शियली, और फिर डी एक्स बाई डी टी हम लोग करेंगे जो नॉर्मल डिफ्रेंसिएशन करते हैं वो, फिर डी यू बाई डी वाई करेंगे पार्शियली, और फिर डी वाई बाई डी टी करेंगे नॉर्मल जो करते हैं शो, ठीक है। इतना हम लोग समझ गए हैं। और ये बेसिकली मैं फास्ट इसलिए बताया क्योंकि ये पहले से हम लोग डिफ्रेंसिएशन जानते हैं। चलिए क्वेश्चन करते हैं, उसके अनुसार से हम लोग कुछ सीखते हैं। तो क्वेश्चन यहाँ आपका जो है, फाइंड द फर्स्ट एंड सेकेंड पार्शियल डेरिवेटिव। तो z बराबर मेरा दिया हुआ था, ये गिवन में ये z है, ठीक है। डी जेड बाई डी एक्स निकालें, डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। यहाँ लिखना है तो लिख सकते हैं, डिफ्रेंशिएट डिफ्रेंशिएट पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x। जब हम लोग x के रिस्पेक्ट में किए तो y को क्या मान के चले, कांस्टेंट मान के चले, ठीक है। तो 3x, ठीक है, क्या डी जेड बाई डी एक्स 3x² माइनस 3x। उसी तरह सेम काम किए हैं y के लिए, x को कांस्टेंट मान के चले हैं और फिर बनाए हैं, ठीक है। उसी तरह आपका अगर हमको दो बार डिफरेंशिएशन करना है डी टू जेड बाई डी एक्स स्क्वायर, क्योंकि सेकेंड भी निकालने बोला है, तो डी एक्स स्क्वायर को हम लोग किए तो इसी को एक बार और डिफरेंशिएशन करना पड़ेगा। तो आपका ये आ गया 6x माइनस 3x²। और ये जो टर्म था आपका, ये जो टर्म था वो कांस्टेंट था क्योंकि y है x के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो दूसरा वाला मेरा कांस्टेंट होगा इसलिए ये मेरा 0 हो गया। उसी तरह ये इसका भी हो गया, ये कांस्टेंट हो गया, और फिर ये 0 हो गया, और फिर इसका 6y, सॉरी यहाँ पे 6y कर लीजिएगा, है ना, 6y, ठीक है। तो सेम काम अगर हम डी टू जेड बाई डी वाई इंटू डी एक्स करना है तो उससे पहले क्या करना है कि जब हम लोग इसमें क्या समझेंगे कि dx का जो डिफरेंशिएशन एक बार हुआ है उसका वैल्यू यहाँ पे लिखना है, ठीक है। तो ये मेरा dx का एक बार जो डिफरेंशिएशन हुआ था उसका वैल्यू मेरा ये था 3x² माइनस 3a²। तो 3x² माइनस a² लिख दिए, 3y सॉरी 3x² माइनस 3ay। अब हम लोग क्या किए, इसको पार्शियली एक बार डिफरेंशिएशन किए, ठीक है। अब यहाँ देखो y, अब यहाँ पे y है अपना, तो y से एक बार करेंगे y के रिस्पेक्ट में, तो y x वाला क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो -3। उसी तरह सेम काम यहाँ dx वाला किया तो y वाला पहले लिखे, क्योंकि राइट साइड में जो रहता है, जो हम लोग का राइट साइड में जो रहता है वो आपका क्या होगा, पहले डिफरेंशिएशन करेंगे उसका। तो dz बाई डी वाई ऑलरेडी करा हुआ था, उसी का वैल्यू पुट किए। अच्छा हम लोग क्या नोटिस किए, डी टू जेड बाई डी वाई इंटू डी एक्स
इज इक्वल टू d2z बाय dx इंटू dy, है ना, दोनों का वैल्यू सेम आया, तो ये हम लोग नोटिस किए। चलिए नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन जो है, इफ u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाई वाई, सो दैट क्या है कि हमें डी टू यू बाई डी एक्स इंटू डी वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अब यहाँ देखो गिवन में जो लिख देंगे क्या है गिवन में, u इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर टेन इनवर्स वाई बाई एक्स माइनस वाई स्क्वायर टेन इनवर्स एक्स बाय वाई। अब हमें ये जो लिखा हुआ है ना, इसका मीनिंग मैं सिखा रहा हूँ आपको, इसका मीनिंग क्या हुआ ये बताता हूँ। पहले ये जो राइट साइड में लिखा हुआ उसका डिफरेंशिएशन करना है, ठीक है। इसका इधर y लिखा हुआ है, अगर ऐसा लिखा हुआ रहता, ऐसा लिखा हुआ रहता तो पहले सॉरी यहाँ पे x रहता, तो हम लोग पहले x का डिफरेंशिएशन करते हैं। किसका डिफरेंशिएशन करते हैं? x का, उसके बाद फिर y डबल डिफरेंशिएशन हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका तरीका है, आपको ये याद रखना है। तो हमारा पहले प्रूफ करना क्या है कि प्रूफ में हमें dx इंटू dy है, तो पहले हम लोग dy के रिस्पेक्ट में हम लोग डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, ठीक है। तो du बाई dy ऐसे ऐसे करो, लिख लो, डिफरेंशिएट पार्शियली with respect to step 1 with respect to y, ठीक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, डाउ u यानी कि dy, ठीक है। तब ये देखो x है, ये अलग फंक्शन है, तो कांस्टेंट रहेगा और कांस्टेंट क्या होगा, बाहर आ जाएगा, क्लियर है। टेन इनवर्स y बाई एक्स यानी कि हम लोग टेन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर होता है, यानी कि y बाई एक्स का होल स्क्वायर, और इंटू y बाई एक्स का भी एक बार डिफरेंशिएशन करना है, तो y का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 और 1 बाई एक्स हो जाएगा, क्लियर है। 1 बाई एक्स मेरा कांस्टेंट है, वो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। उसी तरह मेरा यहाँ पे क्या है, माइनस क्या है, वाई स्क्वायर, तो अब देखो u इंटू वी में है ये, तो हम लोग एक काम करेंगे, ब्रैकेट ऑन कर लेंगे, ठीक है। और u इंटू वी में है, तो हम लोग y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो y को पहले इधर बाहर निकाल लेंगे, तो उसका टेन इनवर्स x का x बाई वाई का हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर इंटू एक्स बाई वाई, एक्स तो मेरा कांस्टेंट है तो एक्स बाहर आ गया, 1 बाई वाई का हो जाएगा माइनस 1 बाई वाई स्क्वायर, ठीक है, 1 बाई वाई स्क्वायर। उसी तरह फिर क्या लगाते हैं हम लोग, प्लस, ठीक है। अब की बार हम लोग क्या करेंगे, टेन इनवर्स एक्स बाई वाई को क्या करेंगे, बाहर निकालेंगे, एक्स बाई वाई को बाहर निकालेंगे, और फिर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2y, क्लियर है। अब यहाँ पे सॉल्व कर लेंगे, डी यू बाई डी वाई, ये x और एक तो x कैंसिल हो जाएगा, ऊपर बचा मेरा x, नीचे यहाँ बच गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये x यहाँ बटा एक्स स्क्वायर, तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर, ठीक है। ऊपर क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, उसी तरह यहाँ पे ये वाई स्क्वायर और ये वाई स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, अगर हम कैंसिल हो जाएगा बाद में एक स्टेप लिख लेंगे, है ना। तो ये ऊपर आ गया मेरा x माइनस में इधर आ जाएगा वाई स्क्वायर, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही लिख लो इसे, और इंटू वाई स्क्वायर, कोई दिक्कत नहीं, प्लस 2y इंटू टेन इनवर्स एक्स बाय वाई। इसे अब हम लोग क्या करेंगे, अगेन हम लोग इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, तो ये आप ऊपर आ जाएगा एक्स क्यूब बाय
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 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 क्या हो जाएगा प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे हो जाएगा माइनस 2y इंटू टेन इनवर्स एक्स बाई वाई। यहाँ पे देख लो कुछ गड़बड़ है, वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर ओके, उधर वाई स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, ऊपर हो गया, एक्स अपना पहले से बाहर था। ठीक है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे देखो ये दोनों सेम लग रहा है, तो नाउ भी यहाँ पे डी यू बाई डी वाई इक्वल टू, ये कॉमन अगर हम ले लें 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ बचेगा मेरा एक्स कॉमन ले रहे हैं यहाँ पे तो बच जाएगा। थोड़ा गौर से देखेंगे तो 1 मिनट, चलो यहाँ पे आप देखो इस जगह पे अगर हम एक्स स्क्वायर कॉमन एक्स कॉमन ले लें, एक्स और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो इस जगह आ जाएगा मेरा एक्स स्क्वायर और इस जगह आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y इंटू टेन इनवर्स एक्स बाय वाई। अब ये ऊपर और ये नीचे कैंसिल हो जाएगा, तो डी यू बाई डी वाई क्या आ गया अपना पार्शियल वाला डिफ्रेंसिएशन टेन इनवर्स एक्स बाय वाई। ठीक है, तो ये मेरा ये आ गया। अब मुझे क्या करनी है, अब मुझे ये हो गया, अब एक बार और डिफरेंशिएशन करना है लेकिन किसके रिस्पेक्ट में, एक्स के रिस्पेक्ट में, तो वो मेरा काम हो जाएगा। अब मुझे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर चाहिए, तो देखते हैं आता है या नहीं आता है। तो इसे हम लोग एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन कैसे करेंगे, अगेन डिफरेंशिएशन इक्वेशन 1 पार्शियली, इस बार हम लोग क्या करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे। ठीक है, तो इसे हम लोग एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो आपका क्या आ जाएगा मेरा डी यू बाय डी एक्स इंटू डी वाई, और यहाँ डी टू हो जाएगा, और ये अपना डी टू यू बाय ऐसे लिखेंगे डी एक्स, क्योंकि वाई का हम लोग ऑलरेडी डिफरेंशिएशन कर चुके हैं, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं टेन इनवर्स एक्स बाय वाई। तो प्रॉब्लम नहीं, चलिए इसको हम लोग एक बार डिफरेंशिएशन कर लेते हैं, तो यहाँ पे लिख लेंगे डी टू यू बाय डी एक्स इंटू डी वाई। ये अब ये हम लोग x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये x का डिफरेंशिएशन 1, 2y मेरा कांस्टेंट है तो बाहर रहेगा, टेन इनवर्स इसका डिफरेंशिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स बाई वाई का होल स्क्वायर, और y मेरा 1 बाई वाई कांस्टेंट है, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। फिर इसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सॉल्व करेंगे तो हम लोग देखेंगे, इधर सॉल्व करें 1 प्लस ये 2 आ गया नीचे, और यहाँ पे आ गया अपना चलिए देखिए सॉल्व करिए, बस केवल सॉल्यूशन का गेम है। 1 माइनस 2 इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और वाई इंटू वाई स्क्वायर हो जाएगा ऊपर। ठीक है, और तो कुछ नहीं बचा, नहीं बचा। चलिए एलसीएम हम लोग ले लेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये आप सॉल्व कर लेंगे, तो ऊपर आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। हमें यही प्रूफ करना था, तो प्रूफ हो गया, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, और नेक्स्ट वाला हमें क्या करना था,
नेक्स्ट पार्ट क्या था हमारा क्वेश्चन का? नेक्स्ट पार्ट जो था, थोड़ा देखें आप लोग, आशा करता हूँ कि आप लोग साथ साथ में लिखते होंगे। देखिए नेक्स्ट पार्ट क्या था, d2 या dx इंटू dy, एक तो निकल गया ये मेरा, ये पार्ट तो निकल गया। अब ये पार्ट भी निकाल के देखेंगे तो सिंपल सेम मेरा यही आ जाएगा। ठीक है, तो ये आप लोग का काम है कि आप लोग निकाल के देखो कि ये आता है या नहीं आता। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दे रहे हैं। जैसे कि इफ z is equal to f x plus ct plus phi x minus ct, prove that d2z by dt square equal to c square into d2z by dx square। ठीक है, तो ये सिंपल है, सॉल्यूशन करेंगे हम लोग। गिवन में मेरा क्या है, z इज इक्वल टू f का फंक्शन में है x प्लस सी टी प्लस फाइव x माइनस सी टी। यहाँ सिंपल है, इसको हम लोग डाउ जेड बाय, आप लोग को ये सब निकालना पड़ेगा तो यह हम लोग निकाल लेते हैं, dx के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं डिफरेंशिएशन, तो f डैश होगा, फंक्शन में जो है उसे रहने दो, और इनटू में ये वाला का एक बार डिफरेंशिएशन जाएगा चेन रूल, तो x का डिफरेंशिएशन 1 और ct का डिफरेंशिएशन 0। उसी तरह फाइव डैश होगा x का डिफरेंशिएशन 1 और ct का डिफरेंशिएशन 0। तो ये कुल मिला के फिर से एक बार अगर हम लोग डिफरेंशिएशन करें d2 बाय dx स्क्वायर, तो f डैश डबल डैश हो जाएगा x प्लस सी टी, अगेन वो वही कहानी चलेगा 1 1 वाला, उसी तरह फाइव डबल डैश हो जाएगा x माइनस सी टी। तो ये मेरा हो गया पहला का। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है, इसको अगर हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर लें तो वो देख लेंगे, पहले इसे हम लोग d2z बाई डी एक्स स्क्वायर निकाल लेते हैं, डी टी स्क्वायर। तो z मेरा गिवन है, अगेन यहाँ पे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू व्हाट, t, तो dz बाई डी टी, यानी कि इसे हम लोग करेंगे f डैश x प्लस सी टी, और x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, x का डिफरेंशिएशन 1 और सी टी का डिफरेंशिएशन c और t का डिफरेंशिएशन 1 बाहर आ जाएगा। उसी तरह आपका ये हमारा हो गया फाइव डैश x माइनस सी टी इंटू माइनस सी। अगेन हम एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, तो हम लोग यहाँ देखेंगे f डबल डैश x प्लस सी टी और ये सी टी एक बार होगा तो यहाँ सी स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि पहले से सी था, देखो सी आ जाएगा, सी स्क्वायर, और प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस सी टी, इसका हो जाएगा एक और सी आ जाएगा, तो सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, सी स्क्वायर अगर हम लोग कॉमन ले लें तो सी स्क्वायर इंटू एफ डबल डैश एक्स प्लस सी टी प्लस फाइव डबल डैश एक्स माइनस सी टी, ये मेरा होगा डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर। अब ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं कि हम लोग यहाँ पे वैल्यू निकाले थे, ये पूरा वैल्यू वही है डी टू जेड बाई, तो हम लोग इसके जगह पे लिख सकते हैं क्या, डी टू जेड बाई डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर इंटू ठीक है, hence proved, hence proved, hence proved।
तो ये है आपका सॉल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है, इफ v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर है -1/2, प्रूव दैट d2v by dx स्क्वायर प्लस d2v by dy स्क्वायर प्लस d2v by dz स्क्वायर इक्वल टू 0। ठीक है, इसे हम लोग लैपलास इक्वेशन भी बोलते हैं, लैपलास इक्वेशन। ठीक है, तो हमें ये प्रूफ करना है। सॉल्यूशन में क्या है, सेम काम है, v को ही हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है x के रिस्पेक्ट में पार्शियली, फिर v को हमें 2 बार डिफरेंशिएशन करना है y के रिस्पेक्ट में पार्शियली, और फिर हमें v को डिफरेंशिएशन करना है z के रिस्पेक्ट में पार्शियली। तो अगर फिर तीनों को हम लोग जोड़ देंगे तो देखेंगे कि तीनों का जोड़ जो आ गया वो मेरा 0 के बराबर में आ गया। तो ये क्वेश्चन मैं खुद नहीं करूँगा, आप लोग को प्रैक्टिस के लिए दे रहा हूँ, तो आप लोग ये प्रैक्टिस करो। ठीक है, या तो मैं इसे कर देता हूँ, एक और क्वेश्चन मैं आपको प्रैक्टिस के लिए दे दूंगा, तो पहले चलो मैं इसे कर देता हूँ। गिवन में v इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1/2। चलिए हम लोग dv बाई dx निकाल लेते हैं, पहला काम। पार्शियली डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो dv बाई dx आ जाएगा, dv बाई dx आ जाएगा। तो इसको पहले -1/2 है तो -1/2 बाहर आ गया। ठीक है, तो ये जो है लिखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -1/2 -1 दैट इज -3/2 इंटू एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 0, माइनस आपका आ गया dv बाई क्या आ गया, dv बाई dx इज इक्वल टू 2 और 2 क्या हो गया, कैंसल, -x, ऐसे भी बोल सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2। ठीक है, तो अगेन हम इसको एक बार डिफरेंशिएशन करेंगे, एक बार और डिफरेंशिएशन करेंगे, ये वाली है ना। तो अगेन डिफरेंशिएशन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू, ठीक है, तो d2v बाई dx स्क्वायर u बाई v में आ गया, u बाई v में, तो u बाई v में आया, तो जनरली u बाई v में है तो नीचे v स्क्वायर होता है, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसको v स्क्वायर है यानी कि क्यूब हो जाएगा ये, और स्क्वायर है तो 2 कैंसिल हो जाएगा, 3/2 इंटू 2 ऐसा रहेगा लिखा हुआ, 2 क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग पहले अभी छोड़ दो, कैंसिल डायरेक्ट लिखते हैं। हाँ, तो ये अपना आ गया क्यूब। उसके बाद क्या करते हैं हम लोग, इसको बाहर निकालते हैं, इसको बाहर निकालते हैं, v को बाहर निकालते हैं, यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 क्या हो गया, बाहर आ गया, इंटू इंटू क्या हो गया, माइनस मेरा कॉमन में था याद रखिएगा, हाँ, इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, फिर यहाँ पे माइनस लगाते हैं हम लोग। हाँ, अब की बार किसको बाहर निकालते हैं, पहले v को बाहर निकाल, अब की बार x को बाहर निकालेंगे और हमें इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो ये इंटू एक्स स्क्वायर प्लस प्लस जेड स्क्वायर। ठीक है, तो ये -3/2 -1 और यहाँ पे आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3/2। ठीक है,
तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन है, ये हो गया। उसके बाद ये तो हम लोग कर लिए। फिर यहाँ पे हमें क्या करना है, अभी u बाई वी, अभी मेरा ये कंप्लीट डिफ्रेंशिएशन नहीं हुआ है, तो एक्स स्क्वायर का डिफ्रेंशिएशन फिर हो जाएगा 2x इंटू 2x। ठीक है, तो हमारे यहाँ पे निकालेंगे d2v बाई डी एक्स स्क्वायर जो आया, यहाँ पे क्या आ गया माइनस में, चलो माइनस में है कोई दिक्कत नहीं, पहले हम लोग माइनस में रहने दो। हाँ, ये अपना आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर 3/2 प्लस ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो गया, है ना। फिर मेरा यहाँ पे आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -5/2 आ जाएगा, -5/2 बटा में है आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का होल क्यूब। अगर इसे आप सॉल्व करोगे तो ये आपका कुल मिला के ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का पावर -3/2। ठीक है, और इसे हम लोग सेपरेट इसके साथ अगर डिवाइड कर लेते हैं, यहाँ पे 3 है। ठीक है, तो कुछ सॉल्यूशन है, देखो सॉल्यूशन खुद करना आता है, तो आप लोग यहाँ पे खुद करिएगा, यहाँ के बाद आप लोग खुद से सॉल्यूशन करिएगा और फिर देखिएगा कि इक्वल आया या नहीं आया। ठीक है ना। उसी तरह सिमिलरली अगर हम लोग ये निकाल लिए तो सिमिलरली हम लोग d2 भी ऐसे सिमिलरली बोल सकते हैं। चलो इसे हम पहले कर ही देते हैं। चलिए, तो इससे डिवाइड कर दें, -3 हो जाएगा। चलिए देखते हैं। ठीक है, तो d2v बाई डी एक्स स्क्वायर माइनस में है, ये इससे डिवाइड कर दो तो आपका एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर 3/2 -3 हो जाएगा प्लस, ठीक है, 3x स्क्वायर, इसको भी डिवाइड कर लेते हैं हम लोग, तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -5/2 -3। ठीक है, ये अपना आ गया। फिर यहाँ पे माइनस अगर अंदर ले जाएं तो छोड़ो, अभी अंदर नहीं ले जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर ये आ जाएगा -3/2, पावर में कितना आ जाएगा -3/2 प्लस 3x, ये अपना आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर -11/2। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कुछ कॉमन निकाल लेंगे। फाइनली मेरा जो ये आंसर आएगा, फाइनली ये मेरा, मैं लिख देता हूँ, फाइनली ये मेरा d2v बाई डी एक्स स्क्वायर जो आएगा वो आप लोग देख लीजिएगा। ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर पावर -5/2 इंटू 2x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। सिमिलरली आप d2v बाई डी जेड स्क्वायर भी लिख सकते हैं। वो कैसे लिखेंगे, सेम यही वाला लिखाएगा और यहाँ पे आ जाएगा अपना माइनस में, और ये आपका आ जाएगा -2 स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर, ये आप सिमिलरली लिख सकते हैं। सिमिलरली d2v बाई डी वाई स्क्वायर कैसे लिख सकते हैं, सेम यहाँ पे आएगा, क्योंकि बार बार वही काम करना अच्छा बात नहीं है, तो ये हम लोग लिख सकते हैं सिमिलरली -5/2, और इस जगह पे -x स्क्वायर, क्योंकि -y स्क्वायर है तो -x स्क्वायर आएगा, और फिर -2y स्क्वायर माइनस जेड स्क्वायर। ठीक है, ये अपना, सॉरी ये 2 इसके साथ, हाँ सही है, d2y बाई डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये फाइनली देखो x है नीचे,
x के साथ आया, ठीक है। उसी तरह y के साथ आएगा, यहाँ पे ये प्लस हो जाएगा क्योंकि इस जगह पे मेरा प्लस था तो ये मेरा प्लस हो जाएगा और 2y² हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है, ये सिमिलैरिटी मिलाओ, ठीक है। देख लो, हाँ प्लस है तो ये प्लस में था क्योंकि यहाँ पे x का डिफरेंशिएशन हम लोग कर रहे थे, ये प्लस में है और इसी का कोफिशिएंट में आपका क्या है, और यहाँ पे y लिए हैं तो y का कोफिशिएंट में 2 आ जाएगा और वो मेरा प्लस हो जाएगा। उसी तरह z वाला सिमिलरली और भी सिमिलरली लिखा जा सकता है। सिमिलरली d2v बाई dz² कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से, ये सेम उसी तरह उतर जाएगा -5/2। अब ये देखो सेम -x² -y² प्लस 2z² होगा कि नहीं होगा, सेम हो गया। ये तीनों मिल गया, तीनों को हम क्या करेंगे, ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। एडिंग 2 3 4, एडिंग इक्वेशन 2 3 एंड 4, एडिंग इक्वेशन 2 3 एंड 4, तो क्या हो जाएगा d2v/dx² प्लस d2v/dy² प्लस d2v/dz² इक्वल टू, तीनों को जोड़ना है तो ये देखो ये चीज ये कॉमन है तो कॉमन लिख देते हैं, पहले बाहर कर देते हैं, x² प्लस y² प्लस z² का पावर -5/2 कॉमन है तो यहाँ पे आ जाएगा 2x² -y² माइनस z², फिर -x² -y² प्लस 2z², फिर -x² प्लस 2y² माइनस z², तीनों का वैल्यू लिख दिए। अब यहाँ देखो ये x², ये कैंसिल, ये y², ये y के साथ कैंसिल, ये z, ये z के साथ कैंसिल, तो वो क्या हो गया आपका फाइनली ये आ गया x² प्लस y² प्लस z² इंटू 0, ये आ गया d2v/dx² प्लस d2v/dy² प्लस d2v/dz² इज इक्वल टू 0, ये हेंस प्रूव्ड, ठीक है। तो ये आप और भी क्वेश्चन है, मैं होमवर्क में आपको दे रहा हूँ क्वेश्चन, आप अपने घर में ट्राई करिएगा क्वेश्चन को। एक क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत अच्छे क्वेश्चन है, तो आप ऐसा करो क्वेश्चन लिख लो, आप सेल्फ प्रैक्टिस करने के लिए, इफ x² बाय a² प्लस u प्लस y² बाय b² प्लस u प्लस z² c² प्लस u is equal to 1, prove that whole square plus whole square plus equal to 2 into x plus y प्लस z, ठीक है। ये आपको प्रूव करना है। एक क्वेश्चन ये है, लो आप, इफ u इज इक्वल टू, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, log x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 3xyz that
सो दैट अगर क्वेश्चन नहीं बनेगा तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो, तो मैं आपको सॉल्यूशन भेज दूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप में, और आप ध्यान से इसको बनाना है, ठीक है। स्क्वायर ठीक है, तो आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। थैंक यू वेरी मच। और पार्शियल डेरिवेटिव का जितना भी कॉन्सेप्ट है मैंने क्लियर करा दिया है, और जितने तरह का क्वेश्चन बन सकते हैं एग्जाम में वो भी क्लियर करा दिया है। और नेक्स्ट मैं प्रैक्टिस सेशन आपको आपके टेलीग्राम ग्रुप में, यानी हमारे टेलीग्राम ग्रुप में प्रैक्टिस सेशन को भेज दिया करूँगा, ताकि आप लोग और से और ज़्यादा प्रैक्टिस सेशन करें। तो थैंक यू वेरी मच। अगर यह क्लास अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर लें, और चैनल को लाइक भी कर लें, बेल आइकन बटन भी दबा लें, ताकि आपको हमारी हर नोटिफिकेशन जल्द ही तुरंत मिलने का प्रबंधन हो सके। तो थैंक यू, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में पार्शियल डेरिवेटिव की ही क्वेश्चन से, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। पी